व्यूअर्स, आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। मैं आपके लिए आज सिखाने वाला हूँ इन्फिनेटिव और जेरंड। ये दो शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। आज इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं। चलिए आज का जो वीडियो है, वीडियो सेशन जो है उसको पूरा करते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे वीडियो को शुरू करने के लिए, तो आप काम की बात, नो बकवास चीजें। 3, 2, 1। होता क्या है, देखिए इन्फिनेटिव एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ टू लगाना होता है। जेरंड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जाना। अब आप जानते होंगे जाना की मीनिंग आपने देखी होगी, कम होती है। आपने देखा होगा आना, आना की मीनिंग होती है, जाना की मीनिंग होती है गो, और आना की मीनिंग होती है कम, और खाना की मीनिंग होती है ईट। तो आपने देखा होगा, आप इस प्रकार से आप काम करते होंगे कि सर हमने तो अभी तक यही पढ़ा है। नहीं भाई देखो, ये गलत है। ग्रामर का रूल्स ये कहता है कि कभी भी रूट जो वर्ब होती है वो कभी खाली नहीं हो सकती। ये तीनों ही गलत है, बताऊंगा। आप कह रहे होंगे सर क्या हमने तो यही पढ़ा, तो गलत बता रहे हैं। नहीं भाई ये गलत नहीं है, आप सुनिए आगे। ऐसा होता है कि जब हम कोई मीनिंग ना के लिए प्रस्तुत करते हैं, जा ना शब्द आ रहा है, ना शब्द आ रहा है, खा ना शब्द आ रहा है, ना पीछे आ रहा है, तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, ये जो मीनिंग है गो, कम, ईट, इनका एक सही अर्थ ये हो जाता है गो मीन्स जाओ, गो मीन्स जाओ, आना कम मीन्स आना, तो इसका मतलब हो जाएगा आओ। ईट मीन्स खाना होता है, लेकिन नहीं भाई, इसका मतलब सही में क्या होता है, खाओ। जब ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ना मिल रहा है तो उसकी मीनिंग गो नहीं हो सकती, आना मिल रहा है तो उसकी मीनिंग कम नहीं हो सकती, खाना मिल रहा है तो उसकी मीनिंग ईट नहीं हो सकती। अगर इनकी मीनिंग ये है तो भाई इनकी मीनिंग क्या है, तो अब सुनो, इनकी मीनिंग जो होगी वो होगी गो, कम और ईट। देखा आपने। अब सर इनके लिए क्या होगी, अब इनको कैसे सही करें भाई, जाना के लिए क्या लगाएंगे, तो आप सुनिए, जाना के लिए लगाएंगे भाई हम टू गो। आना के लिए लगाएंगे भाई हम टू कम। खाना के लिए लगाएंगे टू ईट। तो देखा आपने भाई, मैंने आपको समझाया। अगर आपके शब्द के साथ जाना, आना, खाना आ रहा है तो उसकी मीनिंग टू, कम या ईट नहीं हो सकती। उसके साथ आपको टू लगाना है, जब या करके उसकी मीनिंग सही होगी। अगर आप मीनिंग लिख रहे हो, कमांड दे रहे हो, जाओ, तो उसके साथ गो लगा सकते हैं, तब सही है। आओ, उसके साथ कम लगा सकते हैं, तब सही है। खाओ, ईट, तो ये लगा सकते हैं। यहां पर एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है क्योंकि इसमें ना शब्द नहीं है, ठीक है, कमांडिंग वर्ब है ये, और ये यहां पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बताया जा रहा है, ठीक है। आपने सुना, तो हमने देखा अगर ये टू लगता है तो ऐसे वर्ब हमारे इन्फिनेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है भाई, जब टू लग जाता है। तो मैंने यहां बताया इन्फिनेटिव वर्ब जो होती है पहले टू लगवाती है, फिर वी बनाती है, ठीक है। तो हमने जाना की मीनिंग लिखी थी अभी टू गो, तो जाना, यहाँ पे जाना लिख रहा है ना, तो जाना की मीनिंग क्या होगी भाई, देखो टू गो। आना की मीनिंग क्या होगी भाई, देखो टू कम। खाना की मीनिंग क्या होगी भाई, सीधी सी बात है टू ईट। तो ऐसे वर्ब जो मैंने अभी नीचे लिखाए हैं वो हमारे होते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में हमेशा टू लगाते हैं, तभी हमारी वर्ब पूरी मानी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में ये शब्द बन जाएगा, वो जाओ, खाओ और आओ, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको ये सिखाया, लेकिन सर अभी तो जेरंड बाकी है। तो जेरंड में कुछ नहीं भाई, जेरंड क्या कहता है कि बस V1 के साथ ING लगा दो। जैसे हमारी एक मीनिंग है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने लिखा गो। अब गो के साथ अगर आप ING लगा देते हैं तो हो जाता है गोइंग, तो बन गया जेरंड। अब अगर आता है कम के साथ अगर आप ING लगा देते हैं तो हो जाता है कमिंग, तो बन गया जेरंड। ईट के साथ अगर आप लगा देते हैं ING, ईटिंग, तो बन गया जेरंड। अब ये सब दोनों का मतलब मैंने आपको समझा दिया, इन्फिनेटिव क्या होता है और जेरंड क्या होता है। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसके एग्जांपल्स भी कराने वाले हैं। फटाफट से करिए दोस्तों, आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो, और वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ जो ट्रिक वो आपको समझ में नहीं आएगी। अभी तक आपने केवल इतना सा समझा कि जाना की मीनिंग गो थी, भाई देखो क्लियर कर दिया, जाना की मीनिंग गो नहीं होती, टू गो होती है, ठीक है। आना की मीनिंग कम नहीं होती, टू कम होती है, ओके। तो अब हमने जेरंड भी बना दिया है यहाँ पे, गोइंग, कमिंग, ईटिंग, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे भाई, जेरंड। क्या कहलाएंगे, तो चलिए
फटाफट से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम आगे एक एग्जांपल्स और बताएंगे इनके, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं ये हटा रहा हूं अभी के लिए, तो आप देखिए यहाँ पे समझ में तो आ गया होगा आपको। हटा देते हैं इनको अभी। चलो एक एग्जांपल्स लिखेंगे हम यहाँ पे और आपको समझ में आ जाएगा। देखो, राजू पढ़ना और लिखना सीख रहा है। तो देखिए भाई, हमने यह सेंटेंस लिख दिया है। एक तो यहाँ पे वर्ब आ गई पढ़ना, दूसरी वर्ब आ गई लिखना, और तीसरी आ गई सीखना। तो भाई 3 वर्ब एक साथ आ गई। अगर सेंटेंस में एक बात बता देता हूं, प्रत्येक सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस होते हैं दुनिया के, अगर उसमें 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा वर्ब आ जाती हैं, तो उनके साथ हमेशा टू लगता है, या फिर आईएनजी लगाकर जोड़ सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस है भाई, पता कर लेंगे। सीख रहा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हम राजू सीख रहा है, पहले हम इतना बनाएंगे, राजू सीख रहा है। तो हम लिखेंगे राजू इज लर्निंग। लो जी, यहां तक तो हो गया, राजू सीख रहा है। अब इसके 2 तरीके होते हैं भाई। एक तो आप इसको जीरेंड के साथ बना सकते हो, और एक आप इसको इंफिनिटिव के साथ बनाते हो। तो अब हमारा क्या बचा, पढ़ना और लिखना। तो हम यहां लिख देंगे, अगर आप इंफिनिटिव बना रहे हो तो मैं यहां इंफिनिटिव लिख देता हूं, इंफिनिटिव। तो हम इंफिनिटिव के साथ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे भाई, मैंने बताया कि टू लगाना है आपको, तो पीछे से टू राइट एंड टू रीड। हो गया भाई। चलो, अगर आपको इसको जेरेंड के साथ बनाना है तो बस ये तो इतना रहेगा ही। आपको क्या करना है, अब लिखना की मीनिंग के साथ कॉमा लगाइए यहाँ पे, और यहां लिख दीजिए राइटिंग एंड रीडिंग। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपको जेरेंड में बनाना है तो आप क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो हम कैसे बोलेंगे, राजू इज लर्निंग, इंफिनिटिव बना रहे हैं तो टू राइट एंड टू रीड। दूसरा बोलेंगे, जेरेंड बना रहे हैं तो राजू इज लर्निंग राइटिंग एंड रीडिंग। कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा लगा दिया हमने यहाँ पे, बाकी का हमारा एंड का काम हो रहा है, हो गया। तो अब आपने सीखा भाई इंफिनिटिव और जीरेंड। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। मैंने दोनों तरीके से बना दिया, ये जेरेंड में बनाया है और ये मैंने इंफिनिटिव में बनाया है। चलो अगला लिख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। एक और लिख लेते हैं, सबसे सरल और सबसे आसान भाषा में करा रहा हूं, ये करना बहुत जरूरी है। विशाल, मैं यहां एक और लिख रहा हूं, विशाल चोरी करना गाली देना, चोरी करना गाली देना और लड़ना सीख रहा है, और लड़ना सीख रहा है। भाई देखो, इतना बड़ा सेंटेंस है। अब आप इसमें पहले वर्ब ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो इसमें, अब वर्ब ढूंढेंगे। तो बड़ा सरल सा भाई, वर्ब कैसे ढूंढेंगे, तो ये देखो, सीख रहा है एक वर्ब, दूसरी लड़ना, गाली देना, चोरी करना। हमें यहाँ पर बहुत सारी वर्ब मिल गई, और ये आगे वाला मिल गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, विशाल। तो हम लिखेंगे विशाल इज लर्निंग। सबसे पहले हमने लिख दिया विशाल इज लर्निंग। भाई विशाल सीख रहा है, क्या सीख रहा है, सबसे पहले हम इसको इंफिनिटिव में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, इंफिनिटिव में। तो भाई लगा दो, क्या सीख रहा है, पहले वो सीख रहा है चोरी करना, गाली देना, लड़ना। इनको आप कैसे भी लगा सकते हो, आगे पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो हम लगा देंगे टू अब्यूज, टू फाइट, क्वेरल भी लगा सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, चोरी करना, टू स्टील। तो देखो भाई, हमने बनाया सबसे पहले इंफिनिटिव में। मैंने बताया टू लगाते हैं तो इंफिनिटिव बनता है, विशाल इज लर्निंग, टू अब्यूज, टू फाइट, टू स्टील। कॉमा लगा दिया है, उससे थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि तीनों इसमें वर्ब जो भी वर्ब आई है वो आ गई। अगर इसको हमें जेरेंड में बनाना होगा तो भाई कुछ नहीं, आईएनजी लगाएंगे जितने भी वर्ब आए। तो सबसे पहले इतना तो इतना ही रहेगा, विशाल इज लर्निंग, ये तो सिंपल सा, ये तो रहेगा क्योंकि टेंस कह रहा है इस बात को कि इतना तो बनाना ही है।
टेंस में हमें इतना तो बता ही दिया है कि ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। अब बाकी का जो है कॉमन आइए, अब्यूजिंग, कॉमन लगाइए फाइटिंग, कॉमन लगाइए स्टीलिंग। लो जी, अब हमारे दोनों बन गए, एक बन गया इंफिनिटिव और एक बन गया जेरेंड। तो कैसा लगा आपको? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको सिखा दिया है। एक और बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं इनका यूज, कभी कभी हम जेरेंड का यूज आगे भी कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी यूज हम आगे से कर सकते हैं। अभी हमने पीछे से किया है, अब हम आगे से सीखेंगे। एक एग्जांपल से आपको सिखाने वाला हूं, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, तभी आपको ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे उसने कहा है कि भाई झूठ बोलना बुरी आदत है, झूठ बोलना बुरी आदत है। तो अब आप देखिए झूठ बोलना, अब इसमें वर्ब पहले ही आ गई। क्या आ गई? वर्ब पहले ही आ गई। जब पहले ही आ गई तो इसको इंफिनिटिव में भी बना सकते हैं और जेरेंड के साथ भी बना सकते हैं। चलो इंफिनिटिव के साथ देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो हम बनाएंगे टू टेल अ लाई, टू लगाएंगे पहले, फिर लगाएंगे टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। टू हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि हम इंफिनिटिव के साथ बना रहे हैं। तो अब आगे बच्चा क्या हमारा, सिंपल सी बात है, हम लिख देंगे इज अ बैड हैबिट, इज अ बैड हैबिट। तो देखो भाई, हम बोलेंगे टू टेल अ लाई इज अ बैड हैबिट, मतलब झूठ बोलना एक बुरी आदत है। आप ए लगाना चाहो लगा दो, कोई बात नहीं, हटाना चाहो हटा दो, ठीक है। टू टेल अ लाई इज अ बैड हैबिट, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं, सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, सीख जाओगे। अगर इसको हमें जेरेंड के साथ बनाना है तो भाई सिंपल सी वाला है, सिंपल सी बात क्या बताई मैंने, जेरेंड के साथ क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते हैं भाई। अब हमारा टू हट जाएगा, सीधे हम लिख देंगे टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट। तो दोस्तों बन गया, देखो हमने जेरेंड के साथ बना लिया और हमने इंफिनिटिव के साथ भी बना लिया। तो आपने देखा, अगर टू आगे लग गया तो इंफिनिटिव हो गया और आईएनजी लग गया वर्ब में तो जेरेंड हो गया। टेलिंग अ लाई इज अ बैड हैबिट। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो एग्जांपल और करा देते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगला चलता है हमारा, खेलना आसान नहीं है, खेलना आसान नहीं है। तो खेलना, तो हम यहां पहले टू लगाएंगे क्योंकि इंफिनिटिव से बना रहे हैं। टू प्ले, खेलना की होती है प्ले, टू प्ले। अब आसान नहीं है, खेलना आसान नहीं है, इज नॉट इजी, इज नॉट इजी, बिल्कुल सही, आप समझ गए होंगे कि सर हम समझ गए। अब अगर इसको आप भाई इंफिनिटिव में बना लिया है, अगर आप इसको जेरेंड में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो। जेरेंड में कैसे बनाएंगे कि प्लेइंग, आईएनजी लगाना है, बिल्कुल सही है। अब आप समझ गए, प्लेइंग इज नॉट अ इजी, प्लेइंग इज नॉट इजी। तो दोस्तों बड़ा सरल है। अब मैं आपके लिए यू वर्क दे रहा हूं, वो आपको फटाफट से करना है, और जिसका भी यू वर्क सही आता है मैं उसको पिन अप कर दूंगा और वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। सभी दोस्तों में शेयर करें मेरी वीडियो को, और मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं आपको ज्ञान देता हूं, ग्रामर का ज्ञान देता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही जरूरत है। तो एक यू वर्क ले लीजिए, यू वर्क, यानी कि ये आपको करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है। मैं लिख रहा हूं, डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, डॉन को पकड़ना नामुमकिन है, नामुमकिन है। तो भाई ये बनाना है आपको। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा टुच्चा सा लाइक देके जाएं।